अव्यक्त मूर्त शिव बाबा अपने आधार मूर्त बच्चों के प्रति बोले। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रही है। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। अंडरलाइन। हर एक बच्चा मतलब हम सब ब्राह्मण विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार आधार कहते हैं फाउंडेशन को। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले फाउंडेशन लगता है। बाबा कहते अगर फाउंडेशन कच्चा हो या फाउंडेशन में अच्छा मान नहीं भरा हो तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर सकती है। इसी प्रकार से बाबा ने हम आत्माओं को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम आधार मूर्त है इस विश्व को श्रेष्ठ और संपन्न बनाने के। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल हो रही है। हो रही है, हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। किसी न किसी प्रकार की विश्व में हलचल हो रही है। कहीं धन के कारण हलचल है, कहीं मन के अनेक टेंशन ही हलचल है। कईयों के घरों में आज है ना सबसे ज्यादा टेंशन है लोन की, सबसे ज्यादा। तो बाबा कहते कहीं धन की टेंशन है, कहीं मन के अनेक टेंशन। आज कोई भी मन जो है वो विश्व में मनमना भव नहीं है, एक भी मन शांत नहीं है। और आज तो साकार मूल्य में बाबा ने कहा मन शांत हो ही नहीं सकता, वो तो आत्मा शांत है। सबने सबने वो पॉइंट को किया था जब सुन रहे थे साकार मूल्य, उस पॉइंट को अंडरलाइन किया था। मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट था। बाबा ने कहा शांति तो आत्मा को चाहिए ना, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। समझते हैं मन को शांति मिलेगी, वास्तव में ये अक्षर ही रॉन्ग है। सुना, इसका कोई अर्थ ही नहीं। क्यों नहीं? अंडरस्टैंड करना। आत्मा राजा है, ठीक है, राजा है। उसके 3 मंत्री हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मंत्री कहो, शक्तियां कहो। अब कलयुग में ये तीनों शक्तियां एकदम करप्टेड हो गई हैं, मैली हो गई हैं, तमो प्रधान हो गई हैं, ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये जो सन्यासी लोग कहते हैं ना मन को शांति मिलेगी, बाबा कहते हैं ये अक्षर ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो मन की आदत है, अच्छा मन क्या करता है बताओ, मन की आदत क्या है, मन का क्या रोल है? मन मंत्री क्या करता है?
कौन बताएगा? वंडर करता है। उसका काम क्या है? वंडर तो अभी कलयुग में करने लगा है ना। थिंक, थॉट्स क्रिएट करता है। यस, मन का काम है संकल्प रचना। और बाबा ने हमें ये कहा हुआ है कि हो ही नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर में है, संकल्प चलते रहेंगे। तो मन कभी शांत हो सकता है? हो सकता है? बताओ। हो ही नहीं सकता। शांति माना जीरो संकल्प, वो पॉसिबल ही नहीं। तो बाबा ने कितना क्लियरली कहा। बाबा कहते सन्यासी आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में ये अक्षर ही रॉन्ग है। क्यों? क्या रॉन्ग है? मन को शांति मिलना अक्षर ही रॉन्ग है। इसका कोई अर्थ ही नहीं है, मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि जो मन फैकल्टी है, हाँ, ड्रामा नादी नो एंड, जो मन फैकल्टी है ना, उसकी नेचर है थॉट्स क्रिएट करना। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक स्कूटर है। स्कूटर की नेचर ही है चलना, उसको बनाया ही गया है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब आप कहो कि स्कूटर जो है वो एकदम स्टिल हो जाए। स्कूटर स्टिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कूटर इस तरह से डिजाइन किया ही नहीं गया है। उसको चलाने के लिए डिजाइन किया है, साइकिल को चलाने के लिए। मन भी इसी तरह से डिजाइंड है कि वो संकल्प रचता रहेगा, अनादि रचता रहेगा। बाबा कहते ये अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ ही नहीं। शांति तो आत्मा, आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है, तो फिर उसको तो शांति चाहिए ही नहीं। आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, अंडरलाइन। ऐसे भी नहीं कह सकते कि आत्मा को कैसे शांति मिले। क्यों नहीं कह सकते? मेरी आत्मा को शांति मिले, क्यों नहीं कह सकते? बताओ। आत्मा का बाबा के, स्वधर्म ही शांति है। हाँ जी। आत्मा का दीदी स्वधर्म ही शांति है, तो चाहिए ही नहीं। मेरा स्वधर्म ही हाँ, शांति है। माइंड का स्वधर्म है थिंक करना सोचना, आत्मा का स्वधर्म है शांति। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मन हजारों संकल्प, लाखों संकल्प क्रिएट करे। अच्छा ये बताओ, मन मेरा बड़ा बड़ा हलचल में है, बहुत डिस्टर्ब है, आत्मा की शांति चली गई? आत्मा जिसका स्वधर्म शांति है, क्या वो चली गई? नहीं। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कह सकते कि आत्मा को कैसे शांति मिले। बाबा के अक्षर है, आज की साकार मूर्ति है ना। कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो समझो, आत्मा राजा है। आत्मा की तीन शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, जो इस समय कलयुग के अंत में बिल्कुल तमो प्रधान हो चुकी है। तमो प्रधान कहो, अशांत कहो, डिस्टर्ब कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। अब बाबा क्या करते हैं? बाबा आकर उस आत्मा की बल्ब को जलाते हैं। बाबा इस मन बुद्धि संस्कारों को नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पूरा लाइफ इन्हीं में उलझे रहते हैं। मन को पावरफुल बनाना है, मन को ये। बाबा क्या करते हैं? बाबा सीधा आत्मा क्या, वो बल्ब ऑन करते हैं, स्मृति जिसको बाबा कहते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा आकर हमें हमारी पहचान, बच्चे तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम्हारी शांति ना कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता या फिर परम धाम,
कभी भी नहीं तुमसे अलग। तुम्हारा स्वधर्म शांति तुम्हारी अनादि है, अविनाशी है, वो सदा तुम हो। बस तुम भूल गए। हम अपने आप को क्या समझने लग गए? कलयुग में हम अपने आप को क्या समझने लग गए? क्या समझने लग गए? बताओ। शरीर और मन। मैं मन हूँ। हाँ जी रेडी भाई, क्या समझने लगे? वो शरीर 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 समझने और मन। गए ना, और आत्मा मन। भूल गया। आज हम ये कहते हैं ना, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अशांत हूँ, ये सब कौन है? मैं कौन है? ये मन है। मन। मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये मन को मैं समझने लग गए। बाबा क्या कहते? मन तुम्हारी शक्ति है। और वो भी कलयुग के अंत में आके ये शक्ति जो है ना, एकदम तमो प्रधान हो चुकी है। जैसे हमने 63 जन्म में, ठीक है, देह अभिमान के वश आकर बहुत सारे विक्रम किए, जिसका इम्प्रेशन कहाँ पर है? हम अंदर संस्कारों के फॉर्म में, जो संस्कार हमें अभी भी डिस्टर्ब करते हैं। और वो जो विक्रम हुए ना हमसे, उसके कारण हमारी बुद्धि का ताला लगता गया। आज की मुरली में बाबा ने कहा। और अब बुद्धि इतनी ज्यादा ब्लॉकेज हुई होती है, वो आपने देखा है कभी? आ, ना, वो जो होता है ना सीवरेज, अगर उसमें बहुत सारा कचरा फंस जाए ना, तो वो ब्लॉक हो जाती है। फिर वहां से पानी जो है ना, वो जाता नहीं है। और फिर आप देखो वो इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है बारिशों में, हर जगह। क्यों? क्योंकि कचरे के कारण वो सीवरेज ब्लॉक हो गया। इसी प्रकार से आज हम सब की बुद्धि ब्लॉक है। इसीलिए हम सबका योग नहीं लगता, इसीलिए हमें ज्ञान की गहराई समझ नहीं आती, क्योंकि वो विक्रमों का इतना ब्लॉकेज है। वो जा ही नहीं रहा है, बाबा का वो ज्ञान जा ही नहीं रहा है, हो ही नहीं पा रहा। इसलिए बाबा कहते हमें इन चीजों को टच ही नहीं करना, या बस आत्मा का स्वधर्म, मेरा स्वधर्म, मेरी अनादि शांति, चाहे मन कितना भी हलचल क्यों ना करे। ये याद रखना, मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है? अनडिस्टर्ब्ड शांति। वो शांति जो अविनाशी है, जिसका किसी भी मन के संकल्प, पुराने संस्कार, बुद्धि की हलचल, कोई भी चीज मेरी उस अविनाशी शांति को हटा, मिटा, कम ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे आज की साकार मूल्य से, हमने सोचा इनको लेते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर विश्व के कोने कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। हर जगह बाबा कहते, हम ये कर रहे थे ना, कहीं धन के कारण हलचल है, कहीं मन के अनेक टेंशन है, कहीं जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल में है, कहीं प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल में है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते हो। लेकिन अंडरलाइन, हम ब्राह्मण आत्माओं के भी सभी हिसाब किताब अभी ही चुकतू होने हैं, चाहे शरीर के, चाहे संबंधों के, हर प्रकार के।
तो बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि बच्चे तुम पर विपदा नहीं आएगी। विपदा मतलब हर प्रकार की, क्योंकि अकाउंट्स क्लियर होने हैं। लेकिन हमारी खुशी, हमारी अविनाशी शांति वो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बाबा ने उस बल्ब को, बाबा ने, हम जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, आज बाबा ने कहा ना अपने पर रहम करो, मेरी श्रीमत पर चलो। बाहर वाले, दुनिया वाले अपनी मन की मत पर चल रहे हैं या पर मत पर चल रहे हैं। हमने मन बाबा को सरेंडर कर दिया, ठीक है, अभी भी बहुत बोलता है पर सरेंडर कर दिया, और हम श्रीमत पर चलते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन इस मन को मरना पड़ेगा। ये जो पुराना मन है ना, जो अहंकार से जन्मा है, उसको मरना पड़ेगा। ठीक है। तो बाबा कहते तुम्हें, तुम सदा खुशी में नाचते गाते रहते। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वो अल्पकाल के साधन है और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। ऐसी आत्माओं को किस चीज का आधार चाहिए? अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का। आप मानोगे, आप सबको तो पता होगा, मतलब आप लोग मुझसे ज्यादा, आप सब तो बाहर रहते हो, है ना। तो हमें कुछ दिन पहले हम जब लास्ट ईयर बैंगलोर आए थे, तो हमने एक प्रोग्राम किया था विशाल भाई के घर पर, कॉर्पोरेट प्रोग्राम किया था, जिसमें बहुत सारे उन्होंने अपने कॉर्पोरेट कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जो नॉन बीकेस थे उनके लिए किया था। हाँ, उसमें आंचल सिस्टर भी आए थे। तो उसमें उनके बहुत सीनियर कलीग गणेश भाई करके, उन्होंने भी अटेंड किया था। उनको वो शिवानी दीदी के प्रोग्राम में भी ले गए थे। और मुझे विशाल भाई का कुछ दिन पहले कॉल आता है और उन्होंने मुझे ये न्यूज़ सुनाई। आप सबको भी इसलिए सुना रहे हैं कि आप सब भी मनसा सेवा करें। कि वो जो गणेश भाई थे, उनके 21 साल की बेटी ने बिल्डिंग से गिरकर सुसाइड की, है ना। और मतलब बहुत विस्तार में तो नहीं हम सारी चीज के जा रहे, बट आपको सिर्फ इतना बता, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मार्क्स कम थे या पता नहीं, है ना, हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बाबा कह रहे हैं ना कि आत्माएं चिल्ला रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और आप आधार मूर्त हो, तो हमारी वाइब्रेशंस, अगर उस आत्मा को ज्ञान होता, देखो होना तो वही है जो ड्रामा में फिक्स है, जो फिक्स है होना तो वही है, राइट। लेकिन अगर उनको ये ज्ञान होता, तो उनको इतनी पीड़ा अभी नहीं होती। उनको ये पता होता कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का पार्ट इतना था, अब वो आत्मा अगली जर्नी पर चली गई। लेकिन चलो ड्रामानुसार फिर भी कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा तो उनके साथ है ही ना, एंड आई एम श्योर। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं रोज हमें मनसा सेवा माना क्या, हम जितना साइलेंस में रहेंगे, जितना अपने मन को पावरफुल रखेंगे, ठीक है, ऐसी न्यूज आपको बहुत सुनाई देगी। हमें घबराना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना अरे इतनी नेगेटिव न्यूज क्यों सुना, नहीं। हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है। ये सब न्यूज हमें बाबा इसीलिए सुनाते हैं कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास रहे, हमें ये याद रहे कि हमारे ऊपर बहुत सारी आत्माओं की जिम्मेदारी है। तो सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन, सारे आधार देख लिए ना,
हर तरह के अनुभव कर लिए, कितने 84 बर्थ में कितना कुछ कर लिया, और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं, तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा कौन सा है? यथार्थ सहारा, अविनाशी सहारा, वास्तविक सहारा कौन सा है? एक बाबा, है ना। इसीलिए बाबा कितनी मुरलियों में कहते हैं कि कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है, आप उसको बस बाप से जोड़ दो। ये सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा है कि वो आत्मा बाप से जुड़ जाए, क्योंकि कल को उस आत्मा का कुछ भी हिसाब किताब होता है, हमें नहीं पता उसका क्या पार्ट है। जहां पर भी वो आत्मा जाएगी, अगर बाबा की नॉलेज, स्मृति उसके साथ है ना, तो उस आत्मा का अविनाशी कल्याण समाया हुआ है। इसलिए उस आत्मा को ये बस ज्ञान और ये अनुभव, ज्ञान भी नहीं, ये अनुभव करवाओ कि वो एक परमात्मा हम सबका पिता है। तो वो सब सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प अल्प हो, अल्प हो, बहुत थोड़े से हो। दुनिया के हिसाब से आप सब बहुत थोड़े से हो, लेकिन कल पहले की यादगार में भी अक्षौनी के सामने 5 पांडव ही दिखाते हैं। सबसे बड़े से बड़े अथॉरिटी आपके साथ है ना। आज भी देखो कितना अच्छा कंबाइंड स्वरूप का पॉइंट था कि सोल सुप्रीम सोल के साथ सदा कंबाइंड है। तो आपने हमेशा ये सोचना है बाबा ही चला रहा है, बाबा ही करा रहा है, बाबा ही उठा रहा है, बाबा ही देख रहा है, बाबा ही सुन रहा है इन कानों के द्वारा। मैं हूं ही नहीं, बाबा ही है। बस मैं खत्म, नो मैं, ओनली बाबा। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नेताओं की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके, कितने प्रयत्न किए, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे, आप सबके पास कौन सी अथॉरिटी है बताओ? ना तो हमारे पास कोई राजनीति की अथॉरिटी है, ना शास्त्रों की, ना मैंने तो कोई शास्त्र भी नहीं पढ़े, ना धर्म नेताओं की अथॉरिटी है। हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है? साइलेंस एंड अनुभव। वेरी गुड, यस। हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी, इसको डेवलप करना अभी बनी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी साइलेंस की अथॉरिटी है, जो हर आत्मा को आने वाले टाइम पर, आपको पता है, हर बड़ी से बड़ी, चाहे वो नेताएं हो, चाहे वो अभिनेताएं हो, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, उनको साइलेंस की शक्ति चाहिए। और कौन सी साइलेंस? परमात्म अनुभव वाली साइलेंस। तो बाबा कहते सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है, अंडरलाइन, सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी। और वो शब्दों से नहीं आएगी, मैं जाकर नारे लगाने लग जाऊं भगवान आ गए हैं, भगवान नहीं। वो हमारी साइलेंस की शक्ति के साथ आएगी, हमारी स्थिति के साथ आएगी। अनुभव की अथॉरिटी से
श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। अनुभव, एक्सपीरियंस। अब ये ज्ञान देने वाला ज्ञान नहीं है। कल भी ना हमें कोई बता रहा था, उषा दीदी ब्रिजमोहन भाई साहब से मिलने गए अहमदाबाद में ना। ब्रिजमोहन भाई साहब भी काफी मतलब सीरियस, आप ये कह लो कर्मतीत स्थिति को पा चुके हैं जैसे। तो भाई साहब ने कहा कि अब ब्राह्मण पाठ खत्म। तो उषा दीदी ने कहा ऐसे कैसे ब्राह्मण पाठ खत्म? कहते नहीं, अब ब्राह्मण पाठ खत्म, अब फरिश्तों का पाठ शुरू। और फरिश्ते साइलेंस से सारा काम करते, सारी सेवा करते। जो सेवाएं हो रही है ना, इतनी सेवाएं हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे पास रोज नए प्रोग्राम्स आते हैं जो मधुबन में हो रहे हैं, इतनी सेवा। हमें क्या करना है इसमें? हमें सिर्फ और सिर्फ साइलेंस को बढ़ाना। अब फरिश्तों का पाठ, फरिश्तेपन का पाठ शुरू हो गया ना। तो अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। अंडरलाइन, सर्व को एक बनाता है। अंत में बाबा ने हमें क्या कहा? अंत में जब सब कहेंगे एक ही है, तब है बाबा की प्रत्यक्षता। जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, ये जो हम सेपरेट आइडेंटिटी, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मैं ये हूँ, जब ये सब खत्म हो जाए, वो कब होगा? वो फरिश्तेपन की स्थिति से ही होगा। तब सबको क्या दिखाई देगा? एक। और तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? साधारण। हम लोग कितने साधारण हैं? है विश्व के आधार लेकिन साधारण। जो दुनिया के लोगों की नजरों में है, वह बाप की नजरों में नहीं है। और जो बाप की नजरों में है, वे दुनिया वालों की नजरों में हो नहीं सकते। ब्यूटीफुल। क्यों नहीं हो सकते बताओ? जो बाप की नजरों में है, वो दुनिया वालों की नजरों में क्यों नहीं है? ऐसा क्यों? बताओ, बताओ, थोड़ा चिंतन चलाओ। क्योंकि दुनिया वालों के नजरों में हम बहुत साधारण हैं और बाबा की नजर हम पर पड़ी है। बाबा आत्मा को देखते हैं, दुनिया पर्सन को देखती है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, दोनों का ना ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। दुनिया क्या देखेगी? दुनिया देखेगी आपके स्टेटस को, आपके आपके देह को, आपके पैसे को, आपके डिग्रीज को, आपकी उन सब चीजों को। ठीक है, आप इस चीजों के पीछे भाग रहे हो, तो क्या होगा? आप अपने आप से, अपने सत्य से दूर 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 जाते गए। तो बाबा तो उनको नहीं देख सकता। और जो इन सब चीजों को छोड़ के अपने सत्य को, सत्य में है, उनको दुनिया वाले, क्योंकि दुनिया की नजर है ना क्या हो गई है? दुनिया की नजर एकदम बाबा की नजर से ऑपोजिट, एकदम। तो वो हमें देखते हैं, वो देखते हैं
जब से ज्ञान में आए हैं, देखो बेचारे कैसे हो गए हैं भाई, मृत्यु मुरझा ही गए हैं। बोलते भी नहीं है अब तो, हमारे साथ खाते पीते भी नहीं है, हंसते भी नहीं है। कैसे से हो गए हैं दुनिया वाले, ऐसे गए किसी से वाइट से कपड़े पहन कर रखते हैं। कहते हैं ना ये दुनिया वाले, है ना, उनको पता ही नहीं, उनको परख ही नहीं है कि हमें क्या मिला है। Because our goal is not material status. Yes. इसलिए हमें किसी को सिद्ध तो करना ही नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह पाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, दुनिया वालों को नामी ग्रामी चाहिए, है ना, कुछ होना चाहिए। और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, अंडरलाइन, बाप को कौन चाहिए? जिन्होंने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया, जिन्होंने मैं और मेरेपन का नाम निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है। बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है, असंभव को संभव करना है। और किया है बाबा ने, किया है। दादी जानकी जी जो बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने लंदन में जाकर इतनी बड़ी ऑक्सफोर्ड सेंटर, रिट्रीट सेंटर इस्टेब्लिश किया। एक जर्नलिस्ट है लंदन यूके के, उन्होंने बुक लिखी है दादी पे, वो बीके नहीं है, उन्होंने ऐसे लिखा है कि illiterate women has created such a big, you know, royal retreat center। उसने तो ऐसे ही कहना है, उसको क्या पता। तो जिन्होंने अपना पूरा नामो निशान सब खत्म कर दिया, बाबा ने उनका ही नाम बाला करना है, असंभव को संभव करना, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उन्हों को नॉलेज फुल बनाना। बनाया ना दादी को, दादियां हमारे कहाँ पढ़े लिखे थे। यही बाप का पाठ अभी चल रहा है, यही बाप का पाठ अभी चल रहा है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिखिलते बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आश से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या कोई और है, लेकिन फिर भी नजर गई ना। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है, एक अपने नेतापन का, गद्दी का, कुर्सी का, उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली हैं ना। अभी तो सारे नेताएं, सारे अभी देखो इस समय आपको पता है शांतिवन में अमित शाह, हमारा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो आया हुआ है शांतिवन में। अभी तो सारे बड़े से बड़े मिनिस्टर्स, बड़े से बड़े नेताएं, अभिनेताएं, सब बाबा के घर, बाबा से जुड़े हुए हैं।
बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी है, लेकिन है तो बच्चे ही ना। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षा का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही ले। अच्छा, तो बाबा कहते आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री फ्री है, तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। और सबसे बड़ी सेवा है स्वयं के सत्य में रहना। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं। जितना मैं सत्य में रहूंगी, मैं हर आत्मा की मनसा सेवा ऑटोमेटिकली कर रही हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा सत्यता ही फैल रही है। सब आत्माएं अपने झूठ से, झूठ क्या है? ये नाम रूप, ये नाम रूप सबसे बड़ा झूठ है। सब आत्माएं इस नाम रूप से बाहर निकलकर अपने सत्य को, तो सबसे बड़ी सेवा है चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते सत्य। सत्य क्या है? सत्य क्या है? कि मैं आत्मा जो सदा अविनाशी हूँ, सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मेरा अनादि सत्य है। तो बाबा कहते सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले हो। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वे तो शरीर से कितना भी कोई दूर हो लेकिन मन से करीब हो। जितना शरीर से दूर रहते उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब नजदीक रतन, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही है। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े ते बड़ी माला हमें तैयार करनी है। और जो भी जहां भी माला के मनके बिखरे हुए हैं, उन मनकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल ये उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं लगती। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं। और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज्यादा होने ही हैं, ये निश्चित है।
इसलिए जहां बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहां अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट से बेस्ट है। बेस्ट खत्म हो गया तो बाकी वेस्ट, वेस्ट खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। अंडरलाइन, बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। अधिकारी माना सबसे बड़ा अधिकारी मेरा, मेरे मन पर, मैं जब चाहूं जहां चाहूं जैसे चाहूं अपने मन को उस स्थिति में जितना समय के लिए, ये है अधिकारी आत्मा की निशानी। अगर मुझे ये चीज नहीं खानी है तो नहीं खानी। अगर मुझे हठ योग नहीं है, ये दिस इज नॉट हठ योग, ठीक है। कहने का भाव ये कि मन में अगर मैंने सोचा है कि मुझे कुछ समय के लिए बस नहीं सोचना है या नहीं बोलना है तो नहीं बोलना। फिर ऐसा नहीं हो मेरा मन खींच रहा है, बार बार मेरा मन करे मोबाइल उठा के देखूं, किसी से बात करूं। मन करे भी, लेट्स से किसी का कर भी सकता है, आप मन हो क्या? आप मन के मालिक आत्मा हो। उस स्मृति में रहना है। आत्मा इज इक्वल टू अधिकारी। आत्मा कभी अधीन नहीं होती, मन अधीन होता, आत्मा हमेशा अधिकारी है ना। तो अधिकारी जीवन ही बेस्ट जीवन है। तो कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज फैलना ये भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो ये भी विशेषता है। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, ये भी फर्स्ट निमित्त को कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। ये भी फल तो सभी को मिलेगा। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में, ये भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अंडरलाइन। बहुत सब लोग शिकायत करते हैं ना, हमारे घर में बड़ी लौकिक बातें होती हैं, बड़ी यहाँ वहां की सारे बातें करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले। अंडरलाइन, ये नहीं कि मैंने उठ के चले जाना, फिर उससे तो सेवा होएगी नहीं उन लोगों की। वो कहेंगे ये तो हमसे बात ही नहीं करते, ये तो लौकिक बातें चल रही हैं आपके घर में। लेकिन आपने क्या करना है? लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। प्यार, आज मैं कोई मुरली पढ़ रही थी क्लास करवाने से पहले, बाबा कहते सेंटर कैसे फलीभूत होता है? स्नेह की शक्ति से। आपका घर कैसे फलीभूत होगा? स्नेह की शक्ति से। लेकिन स्नेह के साथ हम डिफरेंट है बाकी लोगों से। क्यों? क्योंकि हमारे प्यार में न्यारापन, हम उनको मोह में बांध नहीं रहे हैं, अटैचमेंट नहीं है।
लेकिन न्यारापन, डिटैचमेंट। तो बाबा कहते बातें भी करनी है ना अगर अपने लौकिक रिश्तेदारों से, तो ऐसे शब्द बोलो जिसमें न्यारापन भी झलके और प्यारापन भी झलके। तो ये भी एक चांस है कि सभी के साथ होते हुए भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हो। इसीलिए इस विधि को और भी थोड़ा सा अटेंशन देकर सेवा का साधन श्रेष्ठ बनाए। ट्रैफिक कंट्रोल करें। शिव पिता शिव पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना रणभेरी अब फिर बजती है। शिव पिता याद करो, सदियों में तुमको आना। शिव पिता आप याद करो, मुक्ति धाम में जाना। अपने शंकर के भक्तों सदियों में अब तुम्हें आना। सतयुग में अब तुमने आना। आज यही प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बात करें उसमें न्यारापन और प्यारापन